प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कैदराबाद सेवा केंद्र के तत्वाधान में आज मनाया गया त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव। विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में इतिहास शास्त्र के आयाम पुस्तक का किया गया विमोचन समारोह। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दरभंगा के राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र पहुंचे, किया गया भव्य स्वागत। राजकुमार सुभेश्वर सिंह के 79वीं जयंती पर राज्य परिवार द्वारा उनकी याद में मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। सार्थक पहल संगठन के द्वारा लगाया गया रक्तदान शिविर। सांस्कृतिक कार्यक्रम और टैग ऑफ वार के साथ समाप्त हुआ डीएमसीएच स्थापना दिवस का शताब्दी समारोह। हथवन गांव में डकैतों ने नगद सहित करीब 4 लाख रुपए का जेवरात लूटे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कैदराबाद सेवा केंद्र के तत्वाधान में आज 89वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो इस वर्ष 89वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव कार्यक्रम को करने जा रहा है। ऐसे तो महाशिवरात्रि कार्यक्रम 26 फरवरी को है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी करीब 1 महीनों से विभिन्न स्थानों पर जिला पंचायत छोटे छोटे गांवों में जहां ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र चल रहे हैं और ये कार्यक्रम करीब 10 मार्च तक किया जा रहा है, जिसकी आज 23 मार्च रविवार के दिन कैदराबाद सेवा केंद्र के द्वारा राम जानकी मंदिर में 11 बजे से ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि हे आत्माएं, आज से 88 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि पर परमात्मा का दिव्य अवतरण हो चुका है। परमात्मा सर्वधर्मात्माओं के विश्व का पिता है, जो जन्म मरण से पाप पुण्य कर्मफल से न्यारे हैं। आज विश्वविद्यालय इतिहास विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा जुबली हॉल में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार दास रचित इतिहास शास्त्र के आयाम पुस्तक का विमोचन समारोह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। वहीं कार्यक्रम का आरंभ भगवती गीत और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। आगत अतिथियों का स्वागत साल चादर से किया गया। पूरे देश में इतिहास लेखन, इतिहास शास्त्र या हिस्टोग्राफी जो कह लें एक ज्वलंत बहस का विषय है और यह इतिहास अनुशासन के अंतर्गत अपनी एक स्वायत्त सत्ता रखता है यह विषय। और कोरोना काल में 40 वर्षों का मेरा अध्यापन अनुभव रहा है इस विषय में। कोरोना काल में जब गतिविधियां सीमित हो गई थी तो अपने प्रियजनों और छात्रों के अनुरोध पर हमने करीब 21 व्याख्यान दिए मिथिला इतिहास संस्थान के फेसबुक पेज पर, और उसी में से 14 का संकलन इसमें है, जो एक पूरी पुस्तक का काम करता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मखाना बोर्ड के गठन से पहले आज मखाना किसानों से संवाद करने दरभंगा के राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र पहुंचे, जहां उनका स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया। लेकिन राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र पहुंचने के साथ ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान की भूमिका में आ गए और खुद मखाना किसान बन वहां एक तालाब में पानी के अंदर उतर गए और खुद मखाना के बीज की बुआई यानी मखाना बीज को रोपने का काम अपने हाथों से शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि मखाना उत्पादित करने वाले किसानों की न केवल समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादन की लागत कैसे घटे, कठिनाइयाँ कैसे कम हो,
मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सारे काम करने के लिए मखाना विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब मखाना विकास बोर्ड बनना है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, लेकिन केवल दिल्ली में बैठ के मखाना बोर्ड बन जाए उससे काम नहीं चलेगा। जो किसान है, उत्पादित करने वाले, पोखर में, तालाब में जल भराव जहां जहां है पानी, वहां जब तक उनसे चर्चा नहीं होगी तब तक सही अर्थों में मखाना विकास बोर्ड के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। और इसलिए आज यहां दरभंगा में हम लोगों ने किसानों के साथ संवाद किया, एक तरह से किसान पंचायत जैसी हुई। लेकिन एक बात और है कि जब तक खुद ना देखो कठिनाइयां क्या है तब तक भी सारी समस्याओं का पता नहीं चलता। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने, मैंने, सांसद जी ने, हम लोगों ने प्रयत्न किया। आप तो जानते ही थे समस्याओं के कि पोखर में, तालाब में क्या क्या कठिनाइयां आती है। राजकुमार सुबेश्वर सिंह के 79वीं जयंती पर राज परिवार द्वारा उनकी याद में मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में जहां राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा एवं रामबाग रॉयल्स दरभंगा के बीच मुकाबला खेला गया। वहीं खास बात यह भी है कि पहली बार इस मैदान में कई गणमान्य एवं शिक्षाविदों तथा अतिथियों के रूप में आगमन हुआ। राजकुमार सुबेश्वर सिंह स्मृति क्लब के द्वारा जो है फुटबॉल का आयोजन किया गया और लगातार 4 दिन से यह फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था। आज इसका समापन था और इसमें आकर के हम लोगों ने अंतिम रूप से जो 2 टीम बचे थे, आज मुकाबला हुआ। खेल का प्रदर्शन हम लोगों ने किया। टीम को जीते हैं, जो टीम जीते हैं उनको जो कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा 1 लाख रुपया प्रथम पुरस्कार के रूप में और 51,000 रुपया जो है द्वितीय पुरस्कार के रूप में। टूर्नामेंट का समापन था और आज फाइनल भी था और बहुत अच्छा दोनों टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। फाइनली राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह टीम विजयी हुई और अंतर बहुत 1 गोल का था, लास्ट मोमेंट में मारा। बहुत अच्छा कार्यक्रम। क्या सोच है ये, क्या कर? देखिए, हम चाहते हैं जो देखिए ये जो ग्राउंड है, यहीं से फुटबॉल फेडरेशन की बोल सकते हैं, यहीं से जन्म हुआ। और आज सार्थक पहल संगठन के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें सभी रक्तवीर योद्धा अपना रक्तदान किए। वहीं सार्थक पहल संगठन ने सभी रक्तवीर योद्धा को मोमेंटो एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया, जिसमें सार्थक पहल संगठन के सभी पदाधिकारी शामिल थे। वहीं संस्थापक सह अध्यक्ष मुकेश बिहारी, उपाध्यक्ष सचिदानंद मिश्रा, महासचिव राधे कृष्ण बिहारी, उप सचिव प्रिंस कुमार, महिला प्रभारी सिंपल प्रसाद, कोषाध्यक्ष दीपक सारंगी, उप कोषाध्यक्ष अभिषेक कुमार, शिक्षा प्रभारी शिवेंदु कुमार, रक्तवीर सुमित कुमार गुप्ता, नीलम गुप्ता, अमरेंद्र कुमार, विक्रम कुमार यादव, भारतेंदु कुमार, रोहित पाहुजा, आदित्य पाहुजा शामिल थे। बहुत अच्छा। अभी तक आपने कितने ब्लड डोनेट किए? ये तीसरा है। ये तीसरा है जी। ब्लड डोनेट करते हैं, क्या सब अच्छा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? नीलम अंकल। कहाँ से आए हैं? रामगंज अपना घर हुआ, हॉस्पिटल रोड में रहते हैं। जनता के लिए क्या संदेश दीजिएगा? यही कि रक्तदान करना चाहिए, बहुत ही अच्छा काम है ये। और है ना, उन लोगों को पूर्ति होती है जिन लोगों को रक्त की कमी होती है। जिस समय रक्त मिल जाता है तो जैसे लगता है भगवान मिल गया। आज रक्तदान शिविर रखा गया है। आज बहुत सारे लोगों ने रक्तदान किया ताकि लोगों को मदद मिल सके और हम चाहते हैं समाज के सभी लोग आगे बढ़ सकें, सभी लोग आगे बढ़ सके आगे और समिति से जुड़े।
दरभंगा डीएमसीएच 1925 में मात्र 2 कमरे में पारित हुआ था। आज इन तमाम बातों को लेकर 2025 के स्थापना दिवस कार्यक्रम में करीब बाहर से 40 से अधिक डॉक्टर पहुंचे थे, जिसमें कई ऐसे अनुभवी डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने वर्कशॉप और साइंटिफिक सेशन के साथ उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेकर अन्य डॉक्टरों को उत्साहित किया। वहीं मनोरंजन कार्यक्रम के साथ स्वादिष्ट भोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ सफलतापूर्वक डीएमसीएच स्थापना दिवस का शताब्दी समारोह समाप्त हो गया। सभी डॉक्टरों ने एक दूसरे को बधाई देते हुए फिर मिलने की बात की और इस मुलाकात को यादगार बनाने की बात कही है। केवटी थाना क्षेत्र के छतवन गांव में डकैतों ने मोहम्मद फजलुर रहमान के घर से नगद सहित करीब 4 लाख रुपए का जेवरात लूटे हैं। बताया जाता है कि रात्रि के 12 बजे छतवन के धनुकी जाने वाले मार्ग पर मोहम्मद फजलुर रहमान के घर पर करीब 1.5 दर्जन नकाबपोश डकैतों ने पूरब दिशा से परिसर में प्रवेश कर मेन गेट तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही सबसे पहले मोहम्मद फजलुर रहमान को जगाकर पिस्तौल दिखाते हुए 4 कमरों में बारी बारी से ट्रंक, अलमीरा, अटैची आदि को तोड़कर करीब 40,000 नगद सहित 10 भर सोने तथा 20 भर चांदी के विभिन्न जेवरातों का लूट लिया। सूचना मिलते ही केवटी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राहुल कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं इस दौरान फोरेंसिक टीम एवं श्वान दस्ता की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है।